मेक्सिकन इमिग्रेशन जो है, एयरपोर्ट की इमिग्रेशन जो है, वो वन ऑफ द वर्स्ट इमिग्रेशन इन द वर्ल्ड लेके देंगे। लेकिन उसने जाना था आगे, उसने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए मेक्सिको का असाइलम, अपने पास रखें। तो 2020 में उसका केस के हवाले दिए हुए, पाकिस्तान से था। तो यहाँ पे आया तो उन्होंने डिटेन कर दिया। सिटी एयरपोर्ट, मेक्सिको सिटी एयरपोर्ट पे आता है या मेक्सिको किसी भी एयरपोर्ट पर आता है तो भाई उसको एक्सेस नहीं होती, उसको वो लेकर चले जाते हैं एक सेपरेट रूम में। भाई ये वहाँ से फिर उसने टिकट ली, और टिकट भी आपको पता है यहाँ की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। अगर आप दुबई से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं या इंडिया से आते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ की टिकट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मेक्सिको की इमिग्रेशन के हवाले से छोटी सी अपडेट है, छोटी सी न्यूज़ आपसे शेयर करनी थी। जो भी बंदा जो है मेक्सिको का वीज़ा अप्लाई करता है तो सबसे जो उसे मेन प्रॉब्लम होता है या जो मेन उसका डर होता है वो ये खौफ होता है कि मेक्सिको एयरपोर्ट पर जब पहुंचेंगे तो मेक्सिको से कहीं डिपोर्ट ना हो जाएं। तो ये सिर्फ डर नहीं है बल्कि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। इवन के ऐसे केसेस भी आए हैं, ऐसे दोस्तों ने इंफॉर्मेशन शेयर की है कि जो मतलब रेगुलर ट्रैवलर है, मतलब वो ट्रैवल करते रहते हैं, उनके पास मतलब ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, यूरोपियन कंट्रीज़ का वीज़ा होता है और काफ़ी सारे कंट्रीज़ में वो ट्रैवल कर चुके होते हैं। लेकिन जब वो मेक्सिको आते हैं विज़िट पे तो यहाँ से उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। बहुत सारे केसेस हैं। तो रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मेक्सिको एयरपोर्ट के बारे में कि मेक्सिकन इमिग्रेशन जो है, एयरपोर्ट की इमिग्रेशन जो है, वो वन ऑफ द वर्स्ट इमिग्रेशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो है ना वर्स्ट इमिग्रेशन है ना, वो उनमें से एक मेक्सिको। सॉरी अगर आपको यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस या शोर वगैरह सुनाई देती है, क्योंकि मैं भी काम पर हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर भी करनी पड़ती है। तो एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, रिपोर्ट में मेक्सिकन जो मीडिया है और मेक्सिकन जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। एक तो इमिग्रेशन है ना, जो मेक्सिको की इमिग्रेशन है, INM, इंस्टीट्यूट नेशनल इमिग्रेशन, ठीक। दूसरा जो है वो यहाँ की असाइलम सीकर के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। उनमें मेरे ख्याल में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स भी यहाँ पे काम कर रही है मेक्सिको में। और एक दूसरी है कोमार के नाम से, कोमार, हाँ, मेक्सिकन कमीशन फॉर रेफ्यूजी असिस्टेंस, कोमार के नाम से। इसके अलावा एक और है CNDH पर्सनल। तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ह्यूमन राइट्स पे, असाइलम पे काम करती हैं। और मेक्सिको में इसलिए कर रही हैं क्योंकि काफ़ी सारे असाइलम सीकर जो है ना, आपको पता है लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका से, बाकी सारी कंट्री से भी ना मेक्सिको आते हैं और यहाँ से फिर वो US से चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो असाइलम सीकर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो उनके लिए काम करती हैं असाइलम सीकर्स के लिए, तो वो यहाँ पे मेक्सिको में काफ़ी एक्टिव है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो भी काफ़ी एक्टिव है। लेकिन असाइलम के लिहाज से मेक्सिको में जितने ज़्यादा वायलेंस होते हैं ना, शायद ही किसी कंट्री में होते हों, लेकिन उन पे इतना ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का फोकस नहीं होता। लेकिन जो इमिग्रेंट्स आते हैं यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका से, बाकी दुनिया से, जो है इलीगल इमिग्रेंट्स मेक्सिको आ जाते हैं, तो यहाँ से US से जाने के लिए उनके जो असाइलम के जो सारे प्रोसेस वगैरह होते हैं या मेक्सिको के अंदर जो उनका असाइलम होता है, तो उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। बांग्लादेश से मेरे ख्याल में एक दोस्त मेरे साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि वो इलीगल यहाँ पे आया था, तो उसने ना कोमार के ज़रिए यहाँ पे मेक्सिको में असाइलम अप्लाई किया था और फिर उसने कन्वर्ट कर दिया उसको टेम्पररी रेजिडेंस में। ये आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो इसी तरह एक और बंदा आया था पाकिस्तान से, इलीगल मेक्सिको आया था, पठान था वही, और यहाँ पे उसने 1 महीने का असाइलम उसे मिल गया था मेक्सिको में। उन्होंने कहा अगर आपने एक्सटेंड करना है तो हम आपको एक्सटेंड भी कर देंगे मेक्सिको के। आपने अगर रेजिडेंस लेनी है तो यहाँ पे आपको रेजिडेंस भी लेके देंगे। लेकिन उसने जाना था आगे, उसने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए मेक्सिको का असाइलम, अपने पास रखें। तो वैसे मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो वो चला गया यहाँ से आगे। तो मतलब ये चीज़ है कि नज़र आ रहा है कि जो असाइलम सीकर्स, जो असाइलम पे काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो काफ़ी एक्टिव है मेक्सिको में, ठीक है। US से जाके वहाँ पे पता नहीं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, कैसे करते हैं, उसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन मेक्सिको में ये काफ़ी एक्टिव होती है। तो बात ये कर रहा था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो असाइलम सीकर्स के लिए काम करती हैं, तो उन्होंने भी इस पॉइंट को मतलब मीडिया में उठाया है कि भाई जो मेक्सिको सिटी में जो इमिग्रेशन है, अगैन शोर काफ़ी ज़्यादा गाड़ी यहाँ से गुजर रही है। मेक्सिको सिटी में जो इमिग्रेशन है मतलब वो वर्स्ट है। मतलब वो उनके पास कोई एक जो लॉ होता है ना, वो लॉ इलीगल काम कर रहे हैं। मेक्सिको सिटी की इमिग्रेशन जो है वो इलीगल काम कर रहे हैं। इस तरह के उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। मैं आपको सुना भी देता हूँ, बल्कि दिखा देता हूँ यहाँ पे स्क्रीनशॉट। जैसे कि इन एडिशन द मेक्सिकन ओम्बड्समैन ऑफिस CNDH
civil society organization and the Mexican media have made allegation of illegal practices inside the special institutions of Mexico airports. Mexico City Airport, the Mexican airport, this includes subjecting foreign people to hostile interviews and extended period of detention and isolation, and failing to provide access to a translator, counselor, assistant or a phone call. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इसी में एक केस उन्होंने बताया हुआ है कि फ़ारूक या फ़ारूकी नाम का एक बंदा था 2020 में, उसका केस के हवाले दिए हुए, पाकिस्तान से था। तो यहाँ पे आया तो उन्होंने डिटेन कर दिया। उन्होंने कहा है कि मेक्सिको सिटी के अंदर इन्होंने एक छोटा सा डिटेंशन सेंटर बनाया हुआ है, जिसको मतलब द बबल कहते हैं या बरबुहा कहते हैं, उसके अंदर उन्हें रखती है, जो कि इल्लीगल है। ठीक है, तो उस बंदे ने किसी तरह लॉयर से कांटेक्ट किया, तो फिर लॉयर ने उसका केस लेके गया यहाँ जो कोर्ट है। तो कोर्ट ने फिर उसको वहाँ से मेक्सिको सिटी की जो आइसोलेशन जो सेंटर था वहाँ से निकाल के डिटेंशन सेंटर जो बाहर था वहाँ पर लेके गए, तो वहाँ से वो फिर बाहर निकल आया। ठीक है, तो ये एक केस है कि मतलब बाय लक वो किस तरह उसने अपने लॉयर से कांटेक्ट किए या किसी भी लॉयर बाहर से कांटेक्ट किए। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम जो इन्होंने भी यहाँ पे मेंशन की हुई है कि जब भी कोई बंदा यहाँ मेक्सिको में आता है, उसके पास कोई भी वीज़ा हो, मेक्सिको सिटी एयरपोर्ट पे आता है या मेक्सिको के किसी भी एयरपोर्ट पर आता है, तो भाई उसको एक्सेस नहीं होती, उसको वो लेकर चले जाते हैं एक सेपरेट रूम में। मतलब जितने केसेस हुए यहाँ पे इंटरव्यू के आपसे, मतलब देखें, एक बंदे के पास फैमिली वीज़ा है ना, उसको भी 4 से 5 घंटे यहाँ एयरपोर्ट पर बैठा के रखते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि फैमिली वीज़ा जो है वो मेक्सिको से इशू होता है, ऑलरेडी उसका यहाँ से प्रोसेस होता है, एम्बेसी में इंटरव्यू होता है, और फिर यहाँ पर आकर एयरपोर्ट में अगेन 5-6 घंटे बैठा के रखना और फिर इनके डिपोर्ट भी कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो ये इस चीज़ को मेंशन किया गया है इस रिपोर्ट में कि भाई एक तो बंदा एयरपोर्ट पर आता है अकेला होता है, ठीक है, उसको फ़ोन करने की इजाज़त नहीं होती है। उसकी बाहर अगर वाइफ है या कोई फैमिली का बंदा है या कोई भी बंदा है या लॉयर है बाहर, उसको फ़ोन करने की इजाज़त नहीं होती, किसी से कॉन्टेक्ट करने की इजाज़त नहीं होती है। तो उसको वहाँ मेक्सिको एयरपोर्ट के अंदर भी लॉयर लेने की इजाज़त नहीं होती, मतलब वो अपना लॉयर नहीं कर सकता है, उसके पास कोई और चांस ही नहीं होता। बस वो उससे इंटरव्यू करते हैं या इंटरव्यू नहीं भी करते, वो उसको इलीगली डिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं ना विज़िट वीज़े पे, तो मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ से डिपोर्ट कर देते हैं बंदे को। तो फैमिली वीज़े पे भी कम होते हैं, लेकिन फिर उसको मतलब इस तरह से यहाँ पे भी यूज़ किया वर्ड हरासमेंट में, मतलब जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं वो वर्बली हरास करके उनको। और दूसरी बात यह है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है बहुत ज़्यादा श्योर है, ठीक है, बहुत अच्छा था मैं मेक्सिको एयरपोर्ट पर जितने भी इमिग्रेशन ऑफिसर हैं उनमें मोस्टली जो है वो इंग्लिश जो है वो नहीं बोल सकते। तो अगर बोलते भी है टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, तो जो बंदा आ रहा होता है पाकिस्तान से या इंडिया से, अगर उसको इंग्लिश टूटी फूटी आती है तो फिर वो कम्युनिकेशन उस तरह नहीं होती। होना ये चाहिए कि वहाँ पे उनको एक ट्रांसलेटर देना चाहिए कि जो इंग्लिश बोलता हो, जो इमिग्रेशन ऑफिसर हो, जो कोई भी ट्रांसलेटर की फैसिलिटी देनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें एम्बेसी तक या कौंसलर जो होते हैं उस तक एक्सेस होनी चाहिए, या फिर लॉयर की उन्हें फैसिलिटी देनी चाहिए कि भाई आप लॉयर कर लें। तो ये चीज़ें यहाँ पे ले कर रही हैं। तो इस रिपोर्ट में ये सारा कुछ बताया गया है। और इसके अलावा जब उन्हें डिपोर्ट कर लेते हैं, डिपोर्ट करते वक्त फिर उन्होंने एक इतना लंबा सा पेपर दे देते हैं, और पेपर जो होता है वो स्पेनिश में लिखा होता है सारा कुछ। अब बंदे को स्पेनिश आती नहीं है, तो वो भाई उसे कहते हैं बस आप साइन कर लें। अब उस पेपर में क्या लिखा हुआ ये नहीं पता, बस आप साइन कर लें। और ज़्यादातर जो रेशियो है ना डिपोर्ट करने की, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, वो यही लैटिन अमेरिकन के जो इमिग्रेंट्स आते हैं या सिटीज़न आते हैं, और इसके अलावा जो है वो अफ्रीकन को बहुत ज़्यादा यहाँ से डिपोर्ट करते हैं। और अच्छी तादाद है पाकिस्तान और इंडियन या बांग्लादेश की भी, क्योंकि बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जो आज जाते हैं तो उन्हें भी फिर डिपोर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक पाकिस्तानी का जिक्र किया गया है कि वो इस तरह उसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ था कि उसे मतलब वहीं मेक्सिको सिटी एयरपोर्ट पर किसी आइसोलेशन सेंटर में रखा था। तो वो उसने फिर लॉयर से कांटेक्ट करके है वो किस तरह बाहर आ गया। तो ये केस जो है ना, ये मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ था। तो मेरा दोस्त अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेक्सिको में ही है, लेकिन मैंने उसे बहुत कोशिश की, मैंने कहा आप इंटरव्यू दें, आपके साथ हुआ क्या हो। उसकी जो स्टोरी है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बहुत अरसा वो जो है वो वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर में रहा है, आइसोलेशन सेंटर पे कि डिटेंशन सेंटर में रहा है वो। तो इंशाल्लाह अगर किसी दिन उसने अपनी स्टोरी शेयर की तो मैं आपके साथ ज़रूर उसको शेयर करूँगा। बंदों को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है ना। अभी एक और भाई है पाकिस्तान से, ये तो वो कह रहा है यार भाई मैं मतलब रेगुलर ट्रेवलर हूँ, मैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ों में विज़िट कर चुका हूँ, और मैं इतना खर्चा करके मतलब वीज़ा लगवाने के लिए भी वो ईरान के है, ठीक है, वो अलग से खर्चा है। पहले ईरान का वीज़ा अप्लाई किया,
ईरान गया है, वहाँ से वीज़ा लगाए, फिर पाकिस्तान गया, फिर वहाँ से दुबई गए, वहाँ से फिर उसने टिकट ली है। और टिकट भी आपको पता है यहाँ की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, अगर आप दुबई से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं या इंडिया से आते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ की टिकट। आलमोस्ट जो है ना वो 4 लाख के करीब बनती है, 3 से 4 लाख के रिटर्न टिकट जो है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है ये, इस तरह का। मतलब कोई बंदा ट्रैवल करके आता है तो यहाँ से इसको डिपोर्ट कर दें। अब वो जो बंदा है उसकी जो स्टोरी मुझे सुना रहा था, वो कह रहा है यार सारा कुछ था मेरे पास, बैंक स्टेटमेंट भी थी मेरे पास, क्रेडिट कार्ड भी थे मेरे पास, अच्छी खासी अमाउंट थी डॉलर में, यहाँ पे होटल बुकिंग भी थी, और बग़ैर वजह बताए वो कह रहे मुझे डिपोर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा मैं डेस्परेट हूँ। मैंने कहा भाई क्या कर सकते हैं, ये यहाँ की इमिग्रेशन का यही तो मसला है। आप अगर आपके पास यूके का विज़िट वीज़ा है या किसी भी यूरोपियन कंट्री का आपका विज़िट वीज़ा है, यूएसए का भी पता है आपको, बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन जो वो स्ट्रिक्ट है, लेकिन आपके पास अगर वीज़ा स्टैम्प हो चुके तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत कम चांसेस हो गए कि आपको वहाँ से डिपोर्ट करेंगे। लेकिन भाई मैक्सिको जो है ये एक अजीब सा इनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं। अगेन पॉलिसीज़ तो नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया कि ये मतलब अगेंस्ट द लॉ काम कर रहे हैं, अगेंस्ट द इमिग्रेशन पॉलिसी जो काम कर रहे हैं एयरपोर्ट पर जितने भी ये ऑफिसर्स हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं। तो अल्लाह करे ये जो रिपोर्ट है इसमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जो है वो कुछ एक्शन ले और इनको मतलब इंसान का बंदा बनाए कि भाई लोग इतना पैसा लगा के आते हैं, विज़िट भी आते हैं, जैसे भी आते हैं, तो भाई इस तरह के काम तो नहीं करने चाहिए ना। अगर रेशो कम हो डिपोर्ट करने की तो फिर बात समझ में आती है, लेकिन रेशो अगर ज़्यादा हो, परसेंटेज ज़्यादा हो, फिर जो मुझे समझ आती है ना, जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, मैं काफ़ी सारी वीडियो में पहले भी मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ कि आपको पता है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो असाइलम सीकर्स आते हैं, जो लोग भी यहाँ पे आते हैं, असाइलम सीकर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग वो होते हैं जिनकी इंटेंशन होती है यहाँ से यूएसए जाने के लिए, वो पहले यहाँ पे असाइलम लेते हैं और यहाँ से फिर वो यूएसए चले जाते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये है इनके लिए कि यहाँ पे ना असाइलम्स के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? एक तो है जो लोग आते हैं बाय एयर आते हैं, ये उनको रोक सकते हैं जो लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं मैक्सिको का ना, उन्हें ये नहीं रोकते। मतलब पहले बिल्कुल भी नहीं रोकते थे, लेकिन लास्ट ईयर या आई थिंक जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने थोड़ी बहुत सख्ती की थी। लेकिन मैक्सिको का बॉर्डर जो है ना वो ग्वाटेमाला के साथ जो है वो ओपन ही होता है, अक्सर आते जाते रहते हैं। तो इमिग्रेंट्स जो वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ से एंटर हो जाते हैं, जो मैक्सिको में आते हैं यहाँ पर असाइलम ले लेते हैं और यहाँ से फिर बॉर्डर क्रॉस करके वो यूएसए चले जाते हैं। तो इस तरह की उन्होंने पिछली गवर्नमेंट में कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ थी कि इमिग्रेंट्स को कम किया जाए, और लेकिन अभी तो वो चक्कर भी नहीं है। अभी यूएसए में भी वो असाइलम जो है वो दे रहे हैं असाइलम, मैक्सिको में भी दे रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे दोस्तों के साथ हो चुका है कि जिनके पास जेन्युइन वीज़ा होता है, जेन्युइन विजिटर्स होते हैं, वो मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं, और मैक्सिको भी वो ट्रैवल करने के लिए आते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में फंस जाते हैं और वो भी डिपोर्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत सीरियस इशू है, तो अल्लाह करे ये गवर्नमेंट जो है इस पर कुछ काम करे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और लाइक का बटन तो आप दबा ही सकते हैं। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, इंशाल्लाह मज़े की वीडियो आती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।